डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने टेंसेस कर रहे हैं और आज हम अपने टेंसेस का एंड करेंगे। आज हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कोई भी आने वाला कल जिसमें कोई काम है जो कि परफेक्ट होगा और वो कंटिन्यू भी होगा, कि आने वाले दौर में कोई ऐसा काम जो कि कंटिन्यू होगा और वो अपनी परफेक्शन की तरफ जा रहा होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस इसमें आएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टिन्यू में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आएगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है प्लस सिंस और फॉर। और उर्दू फिक्रे में इसकी निशानी है करता रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, कि कोई भी काम है वो फ्यूचर में वो करते रहे होंगे, करती रही होगी वगैरह वगैरह। तो अब हम आते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ। हमारा पहला सेंटेंस है तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। The students will have been doing their paper तीन घंटे से for 3 hours। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है जी। द स्टूडेंट्स इज द सब्जेक्ट, will is the helping verb, have been according to the formula, doing मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, their पेपर उनका पेपर इज द ऑब्जेक्ट, for according to the formula। सो हमें पता चला कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है हम 20 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे। We shall have been making tea 20 मिनट से for 20 minutes। हमें नहीं पता कि वो 20 मिनट कौन से हैं, आज के हैं, कल के हैं, परसों के हैं, इसलिए इसमें फॉर आएगा क्योंकि हमारे पास पक्की टाइमिंग नहीं है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है। We is the subject, shall helping verb, have been according to the formula, making is the main verb की first form plus ing, t is the object, for 20 minutes is the according to formula। So our sentence is right। Next sentence is नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा। नेक आदमी the noble man will have been, दुआ मांगना प्रे करना, praying 2 घंटे से for 2 hours। for लगेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से 2 घंटे हैं और कौन सा दिन है। अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला सेंटेंस राइट है। द नोबलमैन इज द सब्जेक्ट, will according to the formula, have been as it is, praying main verb की first form plus ing, for 2 hours, for is the object, 2 hours। So our sentence is right। Next sentence is नेगेटिव। तो नेगेटिव में भी सबसे पहले हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ।
First of all of you know is the subject plus will shall. Addition इसमें किस चीज का होगा? Not का. Plus have been plus main verb की first form plus ing plus object plus is for as it is. Very easy formula is. तो आप ये देख रहे हैं कि helping verb will shall और have been के दरमियान में not का एडिशन होगा, बाकी फॉर्मूला as it is. Our first sentence is, तुम कल से मेरा इंतजार नहीं कर रहे होगे. You will not have been waiting for me कल से. Since yesterday. यहां सिंस क्यों आया? क्योंकि कल से हमारे पास पक्का टाइम कंफर्म है कि कल से. अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस सही है. यू इज द सब्जेक्ट, विल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, नॉट एज इट इज, हैव बीन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वेटिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फॉर मी इज द ऑब्जेक्ट, सिंस यस्टरडे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो आवर सेंटेंस इज राइट. बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा. The child will not have been Rona weeping. Weeping शाम से. Since evening. G. The child is the subject, will is the helping verb, not as it is, have been not as it is, whipping is the main verb की first form plus ing, since evening according to the formula. So our sentence is right. Our last sentence is, मदीहा एक माह से कपड़े नहीं सीती रही होगी. मदीहा will not have been sewing clothes एक माह से. For 1 month. हमें नहीं पता कि कौन सा महीना है, इसलिए इसमें for आएगा. अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा सेंटेंस राइट है. मदीहा इज अ सब्जेक्ट, will according to the formula, not as it is, have been as it is, sewing main verb की first form plus ing, clothes is the object, for 1 month according to the formula. So our sentence is right.